Video will cover the second part of the question, theme and title. इस नॉवल में मुल्कराज आनंद ने ये शो किया है कि हिंदू समाज में छुआछूत की एक बहुत बड़ी बुराई फैली हुई थी। हिंदुओं की ऊंची और नीची जातियों के अंदर भी देयर वर कास्ट एंड सब कास्ट, और वो एक दूसरे में आपस में सोशल इंटरमिंगलिंग नहीं करते थे और बहुत ही स्ट्रिक्टली इन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते थे कि अछूत और नीची जाति के लोगों के साथ किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। अछूतों को बहुत ही इल ट्रीट किया जाता था और मुल्कराज आनंद ने इस सोशल इविल को एड्रेस करते हुए नॉवल लिखी, जिसमें हिंदू सोसाइटी हाईली कास्ट ओरिएंटेड शो की गई है। एंड एक्चुअली इट वाज वेरी कास्ट ओरिएंटेड एंड स्टिल इट इज। देयर आर फ्यू इंसिडेंट्स व्हिच वी फाइंड इवन टुडेज लाइफ आल्सो कि कास्टिज्म के आपको इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, छुआछूत के, नीची ऊंची जाति के। तो इस नॉवल के अंदर मुल्कराज आनंद ने अछूतों की और नीची जाति के लोगों की मिजरेबल लाइफ और उनके साथ जो सोशल इनजस्टिस होता था उन सबको शो किया है। एंड दे वर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल देयर बेसिक राइट्स। उनको पब्लिक प्लेसेस पे जाना, मंदिरों में जाना, एक कुएं से पानी लेना, ऊंची जाति के लोगों के घर के बाहर दरवाजे के पास खड़ा होना, ये सब बिल्कुल अलाउड नहीं था। और घर के अंदर बाई चांस किसी ने एंटर कर लिया तो उस घर को अपवित्र माना जाता था, और मतलब ये एक्ट वाज कंसिडर्ड एज इफ the untouchable has polluted the house of the upper Hindu caste people, and then they were excluded from all kind of social intercourse। कि जब घर में ही घुसना अलाउड नहीं, मंदिर में घुसना अलाउड नहीं, तो किसी तरह का उनके बीच में सोशल इंटरेक्शन होगा ये तो बिल्कुल दूर दूर तक की बात है। उनके बीच में कोई सोशल इंटरेक्शन किसी तरह का आपसे लेना देना नहीं होता था। और यहाँ तक कि जो कास्ट थी और लोअर कास्ट अपर कास्ट, उनमें भी सब कास्ट थी, और वो लोग भी अपनी कह सकते हैं आप कि लिमिट्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। एक दूसरे के अंदर मिंगलिंग इंटरमिंगलिंग बिल्कुल नहीं होती थी। देन दे वर बाउंडेड फॉर एवर। अगर आप किसी के घर में नौकर हैं, स्लेव हैं, तो स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ चेंज ऑफ योर मास्टर और चेंज ऑफ योर ड्यूटी। बट अब स्वीपर का काम तो रोज ही ह्यूमन एक्सक्रीटा को साफ करना है, और एक भी दिन उसकी छुट्टी नहीं हो सकती, ये ऐसा काम है। तो इट इज वर्स देन अ स्लेव और अ सर्वेंट, because they are bounded forever with this dirty task of cleaning and clearing the human excreta. And they used to live in very unhygienic condition, because in the very opening line of the novel, Mulkraj Anand has said उनके घर मड वॉल थे, मिट्टी के बने हुए घर थे, और 2 लेन्स के अंदर घर थे, और उनके घर के पास एक नाला बहता था। वो नाला कभी फ्रेश वाटर का था, लेकिन अब क्योंकि सारा ह्यूमन एक्सक्रीटा उसी में वो लोग डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो वो सड़ी हुई गंदी बदबू आती है वहां पर। और जब रेन्स होती हैं तो उनकी घरों की हालत, क्योंकि कच्चे मिट्टी के ही घर हैं, उनके घरों की हालत बहुत ही बदतर हो जाती है। और दूसरा, वो ऊंची जाति के दिए हुए लोगों का झूठा खाना खाने को मजबूर है। ऊंची जाति के लोग उनको ग्रेन्स या अनाज नहीं देते हैं, होल ग्रेन। वो उनको अपना झूठा बासी बचा हुआ गंदा खाना देते हैं, जो कि अनहाइजेनिक था। तो ये बेचारे अछूत लोग तो उसी के ऊपर सरवाइव करने के लिए मजबूर थे, उन अनहाइजेनिक कंडीशंस में रहने के लिए मजबूर थे, और दे वर सब्जेक्टेड टू ह्यूमिलिएशन एंड फ्रीक्वेंट इंसल्ट। अगर हम देखें कि जब बाखा अपने फादर लाखा का काम करने के लिए ऊंची जाति की बस्ती में जाता है गली साफ करने, और वहां पर वो जलेबी लेके खा रहा होता है, और कहीं गलती से एक हिंदू मर्चेंट की ट्यूनिक को वो टच कर देता है, उसके कपड़े को कहीं गलती से टच हो जाता है, और इसी छोटी सी बात पे वो हिंदू मर्चेंट बाखा की बहुत बुरी बेइज्जती करता है, लोगों को इकट्ठा करके उसको इंसल्ट करता है, उसको अब्यूसेस देता है, और उसको थप्पड़ भी मारता है। मिलिट्री बाबू के लड़के के हॉकी खेलते टाइम चोट लग जाती है। बाखा इतना अच्छा इंसान है कि विदाउट थिंकिंग ऑफ कास्ट वो उसको गोद में उठा के एज अ नॉर्मल ह्यूमन रिफ्लेक्स, किसी को बहुत अच्छे इंसानों का ही इतना ह्यूमन रिफ्लेक्स होता है, किसी को चोट लगी तो तुरंत उसको गोद में उठा के वो उसके घर की तरफ भागता है और उसके घर लेके जाता है, क्योंकि उसको खून निकल रहा होता है बहुत ज्यादा। एंड ओवर दिस मिलिट्री बाबू की वाइफ खुश होने की कि मेरा बेटा बच गया या लेके आ गया, एटलीस्ट नाउ आई कैन टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड,
वो उल्टा बाघा पे गुस्सा करती है और अगेन उसको इंसल्ट एंड ह्यूमिलिएट करती है कि उसके घर में घुस जाने से उसका घर अपवित्र हो गया है। तो ये पूरी की पूरी जो नॉवल है इस तरह के इंसिडेंट से भरी हुई है। जैसे हिंदू प्रीस्ट था, वो उसकी बहन सोनी पर गलत इल्जाम लगाता है। एक लेडी जिसके घर के दरवाजे के बाहर बैठा बैठा बाका सो जाता है और वो जब देखती है कि मेरे दरवाजे पे टेक लगा के सो रहा है तो वो उसको अब्यूज करती है, और जैसे हम डॉग्स की तरफ रोटी फेंकते हैं ऐसे एक सूखी रोटी उसकी तरफ फेंकती है विदाउट थिंकिंग ह्यूमनली कि एक सूखी ऐसी रोटी वो नॉर्मल इंसान कैसे खाएंगे। और ऑन द सेम हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, वो एक साधु को दाल और रोटी दोनों देती है। मुल्कराज आनंद ने बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिखाया यहाँ पे हिंदू मेंटेलिटी पे, और स्पेशली जो अपर कास्ट हिंदू हैं उनकी मेंटेलिटी पे बहुत ही अच्छी यहाँ पे उसने एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया। इन सब चीजों से हमें पता लगता है कि यस, इस नॉवल के अंदर सिर्फ जो अनटचेबल्स हैं उनकी मिजरेबल लिविंग कंडीशंस, उनके साथ हो रहे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन इनजस्टिस को इसके अंदर शो किया गया है। एंड दिस novel's theme is actually untouchable, and it is not the untouchable, it is not talking about any specific untouchable, बल्कि जो ऑन होल जो कम्युनिटी है अनटचेबल्स की उसको ये नॉवल रिप्रेजेंट करती है।